एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 के संदर्भ में। दोस्त, आपके लगातार कुछ कमेंट्स आ रहे हैं और अगर देखा जाए यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन की जो अंतिम तिथि है वह समाप्त हो चुकी है। यही आपका सबसे बड़ा विडंबना है कि जो आपकी आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। जिनका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया था, जाहिर सी बात है उनके लिए समस्या बरकरार बनी हुई है। उनका लगातार यह कमेंट आ रहा है कि क्या डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। बेहतरीन तरीके से आप सबसे पहला यहां देख पा रहे हैं आवेदन की तिथि को लेकर मचा घमासान, क्या डेट बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है। अच्छा, नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है अगर नहीं बढ़ती है तो क्या वर्ष बर्बाद हो जाएगा। और उसके नीचे आप देख पा रहे हैं डीएलएड के लिए सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में अंतर क्या होता है। लगातार कुछ लोग यह पूछ रहे हैं कि हम डाइट से करेंगे और कुछ लोग का यह कंडीशन सी है कि हम प्राइवेट से ही करेंगे। तो हम आज उनको बताएंगे। किसी ने पूछा कि सर प्राइवेट और जो है गवर्नमेंट कॉलेज में अंतर क्या होता है। इन सभी मुद्दों पर मैं आपसे बात करूंगा। नीचे आप देख पा रहे हैं काउंसलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होते हैं। अब आपकी काउंसलिंग चालू कराई जाएगी, तो इस काउंसलिंग प्रक्रिया में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने आवश्यक हैं। और नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है डीएलएड वालों की स्कॉलरशिप कितनी आती है। कुछ लोगों के पास समस्याएं होती हैं आर्थिक की, ठीक है, तो उनका यह कहना था कि सर इसमें स्कॉलरशिप कितनी आती है। और हमने यहाँ लिखा है संपर्क माध्यम आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के नाम से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट भी लगा होगा। दोनों चैनल एक ही नाम से बना हुआ है। आप किसी पर भी जाकर अपने कंफ्यूजन्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। लगातार आपका कॉल्स भी आता है इंस्टाग्राम पर और मैसेज भी आता है। मेरी कोशिश यह होती है कि आपके सभी मैसेज का रिप्लाई दिया जाए। अब सब लोग कॉल भी करते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरे दोस्त, मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, हमने आपसे हमेशा कहा है कि जब आपके पास परिस्थितियां विषम हो उस कंडीशन में आप फोन किया करें, अन्यथा की स्थिति में प्लीज आप कॉल न किया करें। कुछ लोग हैं जैसे ही इंस्टाग्राम खुलता है तत्काल फोन जो है टनका देते हैं, तो आप ऐसा ना करें। जब हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं लगातार कॉल भी करते रहते हैं बट मैं रिसीव नहीं कर पाता हूं, कुछ परिस्थितियां अलग होती हैं। खैर कोई बात नहीं, आपका यह धर्म है, आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जब समय होगा तभी मैं आपके कॉल का जो रिप्लाई है मैं दे पाऊंगा। और मैसेज अगर आप डाल देते हैं तो मैसेज का रिप्लाई तो सबका मिलता ही है। अगर मैसेज का रिप्लाई मिलता है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ मैं आपके मैसेज का रिप्लाई देता हूं कि नहीं देता हूं। खैर चलिए, हम सबसे पहले यहां बात करेंगे सबसे नीचे से, ठीक है। डीएलएड वालों की स्कॉलरशिप कितनी आती है। देखिए, अगर हम आपसे बात करें डीएलएड वालों की स्कॉलरशिप की, तो आपकी जो फीस होती है, ठीक है, आपकी जो फीस होती है डीएलएड वालों की, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है, गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट की फीस जो होती है वह 10,200 रुपए होती है। और वहीं अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट की फीस 41,200 रुपए होती है, ठीक है, सॉरी 41,000 होती है। इसमें आपकी जो स्कॉलरशिप आती है प्राइवेट वालों की अगर हम बात करें तो टोटल इनकी स्कॉलरशिप 41,000 आती है। उससे ज़्यादा भी कभी कभी 46,000 तक भी आ जाती है, लेकिन आप इतना ही मानकर चले, ठीक है। और गवर्नमेंट वालों की 10,200 रुपए आती है। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अगर आप डीएलएड में एडमिशन ले लिए हैं तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी ही, ठीक है। कभी कभी कुछ परिस्थितियां, अभी हम वर्तमान समय की बात करें, यह जो सत्र 2022 वाला है यह जो बीत रहा है आपका, आप सभी को पता है इसके पहले जो स्कॉलरशिप में अप्लाई किए हुए थे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। गवर्नमेंट के पास आर्थिक की कमी थी, ठीक है, आर्थिक जो पैसे की कमी थी, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हमारे पास बजट नहीं है। तो हम आप कर क्या सकते हैं, हमारा आपका धर्म है, हम आप फार्म को अप्लाई करते हैं, देना ना देना उनके हाथ में है। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप डीएलएड करना चल रहे हैं और स्कॉलरशिप के बेस पर कर रहे हैं तो थोड़ी सी समस्याएं आपके पास उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आप जो है अगर जैसे भी होगा आप इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्कॉलरशिप की रही बात तो आना ना आना वह हमारे और आपके हाथ में नहीं है।
हाँ, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा। रही बात कितनी आती है, इससे कम भी आ सकती है, इतना भी आ सकता है, आपका 21,000 भी आ सकता है, कभी कभी 21,000 आता है, कभी कभी 35,000 तक आ जाती है। यह फिक्स नहीं है कि अगर आपने 41,000 जमा किया है तो 41,000 ही आपकी स्कॉलरशिप आएगी, ठीक है। वही चीज इसमें भी है, दोनों चीजों पर कोई निर्धारित नहीं कर सकता है कि आपकी स्कॉलरशिप फिक्स है कि इतनी आ ही जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं कहूंगा, मैं एग्जैक्ट इसकी बात नहीं किया हूं, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्कॉलरशिप का मुद्दा है, वह जब आता है तो देखा जाता है, फिलहाल के लिए आपने इतना समझ गए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आपकी काउंसलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज। देखिए, अगर देखा जाए काउंसलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज की अगर हम आपसे बात करें तो सबसे पहला आपका होता है हाई स्कूल, ठीक है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका होता है हाई स्कूल, उसके बाद इंटर, उसके बाद ग्रेजुएशन होता है। यह तीनों साल की मार्कशीट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तीनों साल की मार्कशीट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, हाई स्कूल की और इंटर की और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की, ठीक है। तीनों साल की मार्कशीट आपकी हो गई। उसके बाद आपके पास आय जात निवास होना चाहिए, यह कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप स्कॉलरशिप के फॉर्म के लिए आय जात निवास अभी से कंप्लीट करके रख लीजिए, ठीक है। आपके पास आधार कार्ड वगैरह ये सब तो होगा ही, फिलहाल के लिए यह चर्चा करने का मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर बात आपने रखी है तो हम आपसे बताएंगे। आपका हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया और ग्रेजुएशन हो गया, ये तीनों साल की मार्कशीट आपकी हो गई। उसके बाद आपका आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड के बाद आय जात निवास आपका हो गया। जो फार्म आपने भरा है, ठीक है, उस फार्म को भी आप रखे रहिएगा, काउंसलिंग में लगेगा। और उसके पहले आपका जो अलॉटमेंट लेटर होता है वो लगेगा। अलॉटमेंट लेटर के बाद आपकी जो काउंसलिंग के समय जो चीज़ें आप दिए रहेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स निकला रहेगा, आप अलॉटमेंट लेटर होता है, आपने कितने कॉलेज अलॉट किया, ये सारी चीजें इसमें लगेंगी। इसलिए आपके पास सबसे कंपलसरी होना चाहिए हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, ये तीनों साल की मार्कशीट होना अत्यंत आवश्यक होता है। रही बात, इसमें आता है एक चरित्र प्रमाण पत्र आता है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट आता है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके जिला स्तर से बनता है, आप किसी भी जिले से सीएमएस अधिकारी से वहां से बनवा सकते हैं। यह मायने नहीं रखता है कि अगर आप प्रयागराज के ही हैं तो आप प्रयागराज से ही बनवाएंगे, आप अपने नज़दीकी किसी भी जिले से संपर्क करके ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन चरित्र की बात रही तो चरित्र आपका दो प्रकार का होता है, एक चरित्र आपके कॉलेज से बनता है और एक चरित्र आपके नज़दीकी थाने से बनता है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से जहाँ से भी आपके कॉलेज में लग रहा है बनवा करके आप अपना रख लीजिएगा। हाँ, इन सभी के लिए आपका एडमिशन रुकेगा नहीं, यह चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं होती है तो इस कंडीशन में आपका एडमिशन रुक सकता है। ये तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे आपसे डीएलएड के लिए सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में अंतर क्या होता है। कुछ लोगों की इच्छाएं होंगी कि हम सिर्फ जो डीएलएड करेंगे तो गवर्नमेंट से करेंगे। मैं आपसे बताना चाहूंगा, हाँ बिल्कुल आप गवर्नमेंट से कर सकते हैं, मैं इस चीज का मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे कहें, अगर आप जो है गवर्नमेंट से ही करना चाहते हैं तो ठीक है। देखिए एक चीज होता है, अगर आपका घर, मैं मान लूं आपका घर इस स्थान पर मौजूद है, सपोज दैट कि एक स्थान आप ले सकते हैं। अगर मैं मान लूं कि आपका घर प्रयागराज में है, ठीक है, और प्रयागराज से आपका जो डायट अलॉट हुआ है सरकारी कॉलेज वह सुल्तानपुर अलॉट हो गया, ठीक है, सुल्तानपुर अलॉट हो गया, तो जो खर्चा आपका यहाँ सुल्तानपुर में लगेगा, अगर आप प्राइवेट से भी करते हैं वही चीजें वहां भी हो जाएंगी। हमने यहाँ गवर्नमेंट की फीस बताया और सरकारी की फीस बताया, ठीक है। तो सर आप दोनों जगह से करते हैं, आप अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं डायट आपको मिल जाता है तो वही चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। आपकी इच्छाएं हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। रही बात जो है इनके सर्टिफिकेट की, ठीक है, जो मार्कशीट आपकी प्राप्त होगी, ऐसा नहीं है कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज से कर लिया तो आपको टेट और सुपर टेट नहीं देना होगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि जो लोग प्राइवेट से कर लिए उनको टेट सुपर टेट नहीं देना होगा। दोनों की वरीयता एक ही क्रम में रखी जाएगी, चाहे आप गवर्नमेंट से किए हैं चाहे आप प्राइवेट से किए हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इनको छूट नहीं मिलेगी कि ये डाइट से किए हैं कि ये जो है प्राइवेट से किए हैं, ठीक है। दोनों की मान्यता एक ही होगी, चाहे आप सरकारी से करें चाहे प्राइवेट से करें। हाँ, फीस में थोड़ी सी वरीयता जरूर होती है कि इनकी फीस 10,200 होती है और इनकी फीस 41,000 होती है, यही चीज का अंतर होता है, बाकी चीजें सेम वही होती हैं। जो प्रक्रिया इनके ऊपर गुजरती है वही प्रक्रिया सेम आपके ऊपर भी गुजरती है, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, आपका सबसे बड़ा मुद्दा है एडमिशन जो ऑनलाइन प्रक्रिया की डेट है। हमने आपको इन्फॉर्म किया हुआ था कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया की अंतिम तिथि थी वह 25 तारीख थी, ठीक है। 25 जुलाई जैसा कि आप सभी जानते हैं समाप्त हो गई है। विडंबनाएं आपके साथ ये हैं कि क्या आपका वर्ष बर्बाद हो जाएगा। देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमने अपने स्तर से जहाँ तक हो सका प्रयास किया आपके लिए, ठीक है। हमने ईमेल भी किया, ट्विटर भी किया, सब कुछ किया, लेकिन हमने एक चीज का वादा आपसे जरूर किया था। आपसे भी हमने यह कहा था कि आपके पास जब भी समय मिलता है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे यह जरूर बता दें, हम एक समय आपका रख देंगे, आप एक बार और ट्वीट कर लीजिए, ठीक है। ट्वीट रीट्वीट आप सब कुछ कर लीजिए, हो सकता है डेट आपकी बढ़ जाए। लेकिन अब इस बात का थोड़ा सा असमंजस की स्थिति जरूर हो गई है कि आपकी डेट बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि आपने तो कहा था डेट बढ़ेगी, 80% चांस है। हाँ भैया, मैंने यह कहा था कि आपकी डेट बढ़ेगी, लेकिन कल की जो अपडेट निकल कर आई है उस अपडेट में डेट बढ़ाने का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए अब हमें भी यह कह पाना बिल्कुल उतना ही मुश्किल है जितना आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो डेट न बढ़ना और बढ़ना यह पीएनपी के हाथ में है। हमारा जो फर्ज था, हमारा जो धर्म था, हमने अपने फर्ज और धर्म का दोनों पालन किया। अब डेट बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते, वैसे अगर बढ़ाते हैं 1,68,000 आवेदन हुआ है, ठीक है। अगर ये डेट बढ़ा देते हैं तो इनके पास और अधिक आवेदन आ जाएंगे। जाहिर सी बात है, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया था, इस परिस्थिति में ये रिजल्ट नहीं, ऑनलाइन आवेदन बच्चे नहीं कर पाए हैं, ठीक है। इस वजह से अगर ये बढ़ा देते हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में रही बात आपका वर्ष बर्बाद होने का, तो भैया अब हम और कर क्या सकते हैं, ठीक है। वर्ष बर्बाद, अब हम इसमें आपका यह नहीं कर सकते हैं कि आप किसी और डिग्री की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका परम उद्देश्य है कि हम शिक्षक ही बनेंगे तो आपको इस वर्ष का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। डेट ना बढ़ना ये पीएनपी अब तय करेगी, ये हमारा काम नहीं है। हमारा जो काम था, जो फर्ज था, वह हमने पूरा किया। अब ये करते क्या है इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर डेट बढ़ाना होता तो आज आपकी 30 तारीख हो गई है, 30 तारीख तक ये डेट बढ़ा दिए होते, लेकिन अब हमें नहीं लगता है कि ये डेट बढ़ाएंगे, ठीक है। हम लोग पिछले आधार पर आपसे बात कर रहे थे कि डेट आपकी बढ़ सकती है, लेकिन अब वह भी संभावनाएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन्स के लिए ये दोनों विषय हमारा चर्चा का विषय था। हम आपको ये भी बताएंगे कि कुछ लोग माइनॉरिटी कॉलेज की बात कर रहे हैं जहां बिना आवेदन के एडमिशन हो जाता है, ठीक है। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो एडमिशन आपका हो जाता है, लेकिन वही फीस वाली समस्या होती है। कभी कभी इनके पास फीस की कुछ मांगे ज़्यादा होती हैं, इसलिए यहाँ लोग कम जाते हैं माइनॉरिटी कॉलेज में। मैं आपको इसके बारे में आगे चर्चा करूँगा। अगर आपने आवेदन नहीं कर पाया है तो आप माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन समस्याएँ कुछ उत्पन्न होती हैं। इन सभी मुद्दों पर मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा जो लोग यूपी डीएलएड 2022 में एडमिशन लेना चाहते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आने वाले समय में यह जैसे ही आपका एडमिशन होकर खत्म होता है, तत्काल चैनल के माध्यम से यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासें अनवरत रूप से आपकी चलाई जाएंगी, ठीक है। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।